Hello, bachcho. Welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are very good in the pink of your health. And students, we are here again for study science. And today we have a chapter number 6. And name of the chapter is Food and Shelter for Animal. अब animals के लिए shelter और food क्या है, कैसे मिलता है, वो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. So before the chapter we have a box for get ready, and in this picture match animal with the food it loves to eat. अब बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर है एनिमल. ओके, हेयर वी हैव अ पिक्चर. इसमें क्या करना है बच्चों, जो ये एनिमल्स है इनके फूड से इनको मैच करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत इजी है बच्चों, ये आप अपने आप कर सकते हो. लाइक मंकी है, मंकी को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मंकी लव्स बनाना टू ईट. एंड हेयर कैरेट, रैबिट को पसंद है बच्चों. ओके, सो रैबिट लव्स टू ईट कैरेट. एंड काउ, काउ काउ लव्स टू ईट ग्रास. नाउ शुगर केन किसको पसंद है बच्चों? शुगर केन एलिफेंट को पसंद है. ओके, एंड हियर ग्राम पसंद है और हॉर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट let's start a chapter. So here we have a chapter. Animals are unique in their looks and characteristics. They move in different ways from one place to another in search of food and shelter. मतलब बच्चों जो एनिमल है क्या है, वो बहुत यूनिक है अपने आप में, और बच्चों वो अलग अलग दिखते हैं, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिक होती है. और बच्चों ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड. ओके, एंड शेल्टर, खाने और छत के लिए, शेल्टर के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. सो हियर फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल का खाना. सो एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, एनिमल अलग अलग टाइप के फूड्स खाते हैं. सो दे आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट. अब जो फूड, जो खाना वो खाते हैं बच्चों, उन्हीं के काइंड ऑफ टाइप में बच्चों हम उनकी जो कैटेगरीज है उनको अलग अलग डिफाइन करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनको हम बांटते हैं. सो हियर वी हैव फर्स्ट हर्बीवर्स. जो हर्बीवर्स बच्चों कौन होते हैं? जो घास खाते हैं. सो एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स. जो घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? वो एनिमल क्या होते हैं? हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं. For example, cow, buffalo, giraffe, goat, etc. They have sharp front teeth for biting and strong broad teeth for chewing. मतलब बच्चों जो घास खाते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि काउ हो गया, बफेलो, जिराफ, गोट एक्सेट्रा. ये क्या है बच्चों? दे ऑल आर और एग्जाम्पल ऑफ herbivores, बिकॉज ये क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं. और बच्चों ये क्या करते हैं? इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के टीथ होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बहुत शार्प होते हैं, क्या कि वो बाइट कर सके, कट कर सके. और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े चौड़े चौड़े टीथ होते हैं, जिससे कि वो चबा सकते हैं, अच्छे से चबाने में उनको हेल्प मिल सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ काउ. काउ लव्स टू ईट ग्रास, जैसे हमने बिगिनिंग में पढ़ा. और बच्चों उसके जो आगे के दांत होते हैं बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे मैं बना के आपको दिखाती हूँ. जो उनके टीथ होते हैं बच्चों अंदर से ऐसे होते हैं, ऐसे, और बहुत शार्प और ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अपने फूड को बाइट कर सके और अच्छे से उसको चू कर सके. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट हियर वी हैव अ फैक्ट टू नो. स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. स्नेक्स के पास क्या होते हैं बच्चों? पाँव नहीं होते हैं. वो अपनी लूप करते हुए अपनी बॉडी से चलते हैं, ठीक है, बिकॉज उनकी जो बच्चों बॉडी होती है वो लूप करके चलती है. नाउ नेक्स्ट इज कार्निवोरस. सो सम animals which eat the flesh are called carnivorous. Lions, tigers, cat, vultures, etc. are carnivorous animal. They possess sharp pointed and curved teeth for tearing flesh. मतलब बच्चों जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे का फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं. जिसमें से टाइगर, कैट और लॉयन, वल्चर, ये क्या है बच्चों? उनके एग्जाम्पल्स है कार्निवोरस के. और बच्चों जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनकी जो उनका जो प्रोसेस है उनमें क्या, जो शार्प पॉइंटी जो कर्व टीथ होते हैं, मतलब मुड़े मुड़े टीथ होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों? वो टीयरिंग फ्लैश को फाड़ने में, टीयर करने में, उसको नोचने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. और बच्चों
यहाँ पर in this picture you can see here this lion is eating flesh. You can see the sharp pointy teeth जिनसे बच्चों ये फाड़ फाड़ करके जो इनके दांत है वो ऐसे कर्व में होते हैं जिनसे कि वो अच्छे से अपने फ्लैश को टीयर कर सकते हैं और खा सकते हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दिस we have omnivorous. Now omnivorous क्या है? Animals which eat plants as well as flesh of other animal are called omnivorous. Example, crow, kite and eagles. They have strong grinding teeth for chewing flesh and bones. मतलब बच्चों omnivorous वो होते हैं जो क्या करते हैं प्लांट्स और ग्रास को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम omnivorous बोलते हैं. omnivorous एग्जांपल्स क्या है? क्रो हो गया, काइट्स हो गया और ईगल्स हो गया. ये बहुत अच्छे एग्जांपल है omnivorous के. अब उनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. चबाने वाले जो ग्राइंडिंग टीथ है बच्चों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और चोइंग फ्लैश और बोन के लिए वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. बहुत अच्छे से जो बोन्स है और फ्लैश को बहुत अच्छे से चबा सकते हैं. सो बच्चों इन दिस पिक्चर हियर वी कैन सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ omnivorous. ठीक है. सो बच्चों ये किसकी पिक्चर है बच्चों? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्रो. एनिमल्स ईट एंड गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज. Snakes swallow their food whole. Elephants have a long trunk. They lift their food with this trunk and put it into their mouth. Birds have beak and claws. Rabbit, rat, squirrel, etc. They have sharp front teeth to grow on. Seed and fruits. मतलब बच्चों जो अदर एनिमल्स है क्या करते हैं बच्चों? वो खाना खाते हैं, अपने फूड को अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं. अलग अलग एनिमल से अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं. जैसे कि अगर स्नैक की बात करें, स्नैक क्या करते हैं? चबाते नहीं अपने फूड को, वो जिंदा ही स्वैलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं. और जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने ट्रंक से क्या करते हैं? हरी घास, नरम नरम टहनियाँ उठाते हैं और अपने ट्रंक से अपने मुंह में डालते हैं और फिर खाते हैं. और बच्चों जो दूसरे हैं और जो बर्ड्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? बर्ड अपनी चोंच से खाते हैं. बर्ड्स के पास क्या होती है बच्चों? चोंच होती है और क्लॉज होते हैं. उसके बाद जो रैबिट्स है, रेट है, स्क्विरल है, उनके पास क्या होता है? शार्प. आगे के जो टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ बच्चों, वो बहुत ही शार्प होते हैं और जिससे बच्चों वो ग्नाव कर सकते हैं. मतलब बहुत अच्छे से अपनी जो नट्स होते हैं, दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से चबा सकते हैं और खा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ देख पाते हैं ग्रेन ईटिंग एनिमल्स. ऐसे एनिमल बच्चों जो ग्रेन ईटर्स हैं, मतलब जो अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं. सो एनिमल दोज ईटिंग ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रेन ईटिंग एनिमल्स. वो एनिमल जो दाने खाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेन ईटिंग एनिमल्स. जो ग्रेन खाते हैं क्या है बच्चों? ग्रेन ईटर एनिमल्स है. सो एग्जाम्पल्स हैन, रैट, पिजन, स्पैरो, पैरट एक्सेट्रा. ये क्या है बच्चों? ग्रेन ईटर एनिमल्स के एग्जाम्पल है. एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस हैन इज ईटिंग ग्रेन्स. ओके, सो ये क्या खा रही है बच्चों? ग्रेन खा रही है. ग्रेन ईटर एनिमल इन्हीं को कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स. ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. सो एनिमल विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स. एग्जाम्पल्स लेजर्ड, फ्रॉग, स्पाइडर एक्सेट्रा. मतलब ऐसे एनिमल्स बच्चों जो किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इंसेक्ट ईटर एनिमल बोलते हैं. और उनके एग्जाम्पल्स में क्या है बच्चों? लिजर्ड है, फ्रॉग है, स्पाइडर है एक्सेट्रा. ये सब क्या है बच्चों? ये क्या है? इंसेक्ट ईटर एनिमल के एग्जाम्पल्स है. एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी ये ग्रास होपर को खा गया है. ये जो मेंढक है यानी कि जो टोड है क्या खा गया है बच्चों? ग्रास होपर को यहाँ पर खा गया है. इंसेक्ट है वो. ठीक है. सो हियर एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. अब फूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों? व्हाई वी नीड फूड? Animals remain healthy, grow and get energy to survive and protect themselves from enemies. मतलब बच्चों एनिमल्स क्या करते हैं? हेल्दी रहते हैं, ग्रो करते हैं और अपने आप को एनिमी से बचा पाते हैं, ठीक है, सर्वाइव कर पाते हैं. तो इसीलिए बच्चों क्या है? इनको फूड चाहिए क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को वो तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब वो हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और उनके पास इनफ फूड होगा खाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी हैव शेल्टर ऑफ एनिमल. अभी एनिमल को घर भी चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है, उनको भी सेफ्टी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, एनिमल लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पर रहते हैं एनिमल्स. सम एनिमल्स मेक देयर होम इन ट्री
like birds. They build next. मतलब बच्चों जो अलग अलग एनिमल है अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं। और बच्चों जो कुछ एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स हो गए वो अपना घर कहाँ बनाती हैं, वो ट्री में यानी पेड़ में अपना घर बनाती है। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस बर्ड इज हैविंग अ होम लाइक नेस्ट। ओके बच्चों, और ये मोस्टली अपना घर कहाँ बनाती है, ये पेड़ पे बनाती है। सो here we have a fact to know. Penguins live only in cold places. Parrot live only in the warm tropics. मतलब बच्चों जो पेंगुइन है वो ठंडी जगहों पर ही रहते हैं, और जो वार्म जो पैरट्स है बच्चों वो क्या रहते हैं, वार्म ट्रॉपिक्स पर ही रहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, some animals make their homes in the ground. Small rodents like the grasshopper, like the uh, like the gopher, ground squirrel, mole, and rabbit dig burrow in the ground or under log and rocks to provide shelter. मतलब बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ एनिमल है वो अपना घर बनाते हैं जमीन के अंदर, जैसे कि स्मॉल रोडेंट्स हो गया, लाइक ग्रास होपर, ग्राउंड स्क्वेरल, मोल, रैबिट, डिग बोरो, गड्ढा खोदते हैं जमीन के अंदर, और गड्ढा बहुत डीप गड्ढा खोद करके क्या करते हैं बच्चों वहां पर अपना घर बना करके रहते हैं। लॉग्स और रॉक्स में भी वो खोद लेते हैं गड्ढा। ठीक है। तो डिग बोरो, ठीक है, अपने आप को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। आफ्टर दैट मैनी ऑफ दीज एनिमल्स गोपर क्रिएट वेरी एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड बोरो सिस्टम। मतलब बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि गोपर हैं और वो क्रिएट करते हैं बहुत एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड बोरो सिस्टम। मतलब बहुत अंदर डीप, बहुत गहराई तक क्या करते हैं बच्चों, वो अपना घर बनाते हैं। उनका जो अंडरग्राउंड जो बोरो सिस्टम होता है बहुत डीप होता है। दे कनेक्ट टुगेदर मैनी एंट्रेंस एंड एग्जिट होल विद टनल्स अलाउइंग देम टू ट्रेवल अंडरग्राउंड। मतलब बच्चों उनके जो बोरोज होते हैं उनमें बहुत सारे छेद होते हैं अपने घर में, यहाँ से वहां से वहां से वहां से निकलने के लिए, क्योंकि बच्चों ये एनिमी से उनको सेफ रखता है। अगर इधर से एनिमी आएगा तो उधर से वो भाग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर और other animals including the earthworm and ants also live in the ground. जो दूसरे एनिमल्स है लाइक आंट हो गए, ग्रास अर्थवर्म हो गई, ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये सब भी बिल में रहते हैं यानी बोरो में रहते हैं। सो द earthworms long slender body helps it move through moist soil. मतलब बच्चों जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी क्या होती है, स्लेंडर बॉडी होती है जो कि मूव करती है उसको मॉइस्ट सॉइल में। द अर्थवर्म eats and digests the soil as it moves through it. जो अर्थवर्म है वो क्या करती है बच्चों, जो मिट्टी है उस सॉइल है उसी को डाइजेस्ट कर लेती है, और क्या करती है उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको एज अ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी निकाल भी देती है, एक्सक्रीट भी कर देती है। ठीक है। और बच्चों इससे पता है आपको क्या होता है, इससे हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो जमीन है वो फर्टाइल बनती है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्रेंड ऑफ किसान, यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो मैनी एनिमल्स लिव इन द वाटर। बहुत सारे एनिमल्स बच्चों क्या है पानी में रहते हैं। सो अ वाइड वैरायटी ऑफ फिश लिव इन द सी। बहुत सारी वैरायटी जो है इसकी मछलियों की वो कहाँ रहती है, सी में रहती है। मैनी टाइप ऑफ फिश लिव इन फ्रेश वाटर लाइक रिवर एंड लेक्स। बहुत सारी जो मछलियां हैं बच्चों फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसे कि लेक में हो गए और रिवर्स में हो गए। अदर टाइप ऑफ फिश लिव इन द सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशियंस एंड सीज। बहुत सारी ऐसी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं और बहुत सारी अलग टाइप की जो फिशेस हैं वो ओशंस और सीज में भी रहती हैं। द वाटर इज नॉट ओनली द फिश होम बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद द फूड एंड ऑक्सीजन दे नीड टू लिव। मतलब बच्चों केवल जो पानी है वो केवल क्या उनको क्या करते हैं, सिर्फ घर प्रोवाइड नहीं करता है, फिशेस का होम नहीं है, बट वहां पर बच्चों वो उन्हें खाना भी प्रोवाइड करता है और घुली हुई ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वहां पर वो सरवाइव कर पाती हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो लिव इन वाटर। जो व्हेल्स है और डॉल्फिन है बच्चों वो भी कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है। सम एनिमल्स स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ।
कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल एक्सेट्रा। बच्चों ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। Next, some domestic animals live in homes that people make for them. कुछ एनिमल्स बच्चों हैं वो कहाँ घर में रहते हैं, जो लोग जो इंसान उनको बना के देते हैं। जैसे कि डॉग लिव्स इन अ कैनल। डॉग कहाँ रहता है बच्चों? कैनल में। देखो यहाँ पर इंसान ने उनको एक घर बना के दिया है, कैनल रहता है इसमें। ठीक है। Here, the next picture is horse lives in stable. अब इस stable भी कौन बनाता है? Horse तो अपने आप बनाता नहीं है, कौन बनाता है? Human, और ये उसमें रहता है। And next is here cow. The cow lives in a shed. Shed भी कौन बना के देता है बच्चों? Human बना के देता है इसको। तो वहीं पर ये जो है रहते हैं। Okay students. So next. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल। वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं बच्चों? जंगल में। बिकॉज उनके पास अनकंट्रोल बिहेवियर होता है, बहुत डेंजरस होते हैं, इसीलिए वो बच्चों ह्यूमन बस्ती में नहीं रहते हैं। सम ऑफ देम देयर ओन होम। और उनमें से कुछ के पास क्या है बच्चों? अपना घर है। जैसे कि वी कैन सी इन दिस पिक्चर लॉयन लिव्स इन अ डेन। लॉयन कहाँ रहता है बच्चों? वो एक गुफा में रहता है, डेन में रहता है। सी हाउ ही इज resting in his home. And बच्चों नेक्स्ट वी हैव स्नेक लिव्स इन अ होल। और जो स्नेक है बच्चों वो कहाँ रहता है? वो अपने बोरो यानी कि बिल में रहता है। ठीक है बच्चों। और स्नेक भी क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है। सो नेक्स्ट, after this chapter, we have a quick recap about the chapter. So animal need food and shelter for growth and protection. Protection के लिए क्या चाहिए? Food चाहिए, shelter चाहिए, growth और protection के लिए. So animals eat the flesh of other animals are called carnivore. जो दूसरे animals का flesh खाते हैं वो carnivores होते हैं. They eat plant as well as flesh of the other animals are called omnivores. जो दोनों खाते हैं बच्चों, animals को भी खाते हैं और बच्चों plants eater भी होते हैं, तो क्या होते हैं वो? एनिमल omnivores के एग्जाम्पल होते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स इन ट्रीज। कुछ एनिमल बच्चों होते हैं जो पेड़ पर अपना घर अपने आप बनाते हैं। और दूसरे सम एनिमल्स मेक देयर होम इन द ग्राउंड। कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जो अपना घर कहाँ बनाते हैं? ग्राउंड में, बोरो बनाकर, गड्ढे बनाकर, लाइक रैबिट एंड स्नेक एक्सेट्रा। सो हियर मैनी मैनी एनिमल्स लिव इन द वाटर। बहुत सारे एनिमल कहाँ रहते हैं बच्चों? पानी में रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों aquatic animals. Okay students, so I hope you understood this chapter, you have understood the kind of animals, the kind of homes and each and everything about their animals surrounding us. So bachcho, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then students, take care, study hard. Bye bye.